गाइस ये है हमारे टाटा पैटर्न्स का शेयर। और मेरी आवाज़ तुम्हें इसलिए बैठी हुई लग रही है क्योंकि मैं घुसा यहाँ पे, हमारे घुसते ये आने लगा नीचे। अब ये बैठा ही था कि कब मैं इसके अंदर एंट्री लूँ और ये कब ये नीचे आने लगे। समझ रहे हो, अगर मैं एंट्री नहीं लेता तो ये जाता डायरेक्ट यहाँ पे। अब मैंने एंट्री ले रखी है तो ये जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे। पोजीशन चल रही है 60-70 रुपये के लॉस में चल रहा है अभी, और हो सकता है कि कुछ मूवमेंट आ जाए और हमें प्रॉफिट दे दे। अब तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे नहीं लग रहा भाई ये कुछ होगा। देखो तुम्हें लग रहा है कुछ होगा? अच्छा तुम यहाँ से नीचे कमेंट करोगे तुम्हें क्या लग रहा है क्या होगा। लोग तो 80 रुपये के लॉस में आ गए। वैसे खैर ये देख रहे हो चेहरा, चेहरा देख रहे हो, ये होता है एक असली ट्रेडर का चेहरा ट्रेड लेने के बाद। अगर क्लोन ऐप में ट्रेड लेता तो लाखों का प्रॉफिट भी चलता रहता, लाखों का लॉस चलता रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रियल ऐप में 60 रुपये का भी लॉस चल रहा है तो चेहरे का रंग उतरा पड़ा है। देख रहे हो कितनी फ्रस्ट्रेटिंग होती है ट्रेडिंग। तुम्हें लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीका है पैसे कमाने का। दिमाग का भेजा हो जाएगा, सॉरी भेजा तो पहले ही ऑलरेडी क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, बस तुम समझ ही सकते हो मेरे अंदर की फीलिंग। रोज़ सुबह उठते हैं कि मार्केट में आज हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, आज हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट तो मिल नहीं रहा, ऊपर से लॉस और हो रहा है। A few moments later. सेलिंग इज़ ऑलवेज फास्ट, समझ रहे हो, सेलिंग इज़ ऑलवेज फास्ट। कि अगर यहाँ से सेल होना होता, नीचे जाना होता तो ये चला जाता, इतना रुकता नहीं। अब क्योंकि मार्केट जब बाइंग में होती है वो सबको साथ लेते भी जाती है, पहले आती है फिर साथ में उठाती है, फिर लेके जाती है, फिर साथ में उठाती है। लेकिन जब सेलिंग होती है ना मार्केट में तो वो किसी को नहीं देखती, वो बस हो जाती है और काम खत्म हो जाता है। और ये देखो ये देखो, ये देखो गाइस, ये देखो। और ये है हमारा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस PNL। आज देखते हैं, आज देखते हैं कैसा होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हिट होता है तो कैसा होता है देखते हैं। अब कह रहा हूँ नीचे जाओ तो ऊपर जाएगा। स्टॉप लॉस देखो ये है 2907 का, और ये 2909 पर चल रहा है। 2 रुपये का इस स्टॉप लॉस बचा हुआ है, बस वो होते ही हो जाएगा काम हमारा। गाइस फाइनली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये भगवान क्या जुल्म है। तो यहाँ पे हमारा फाइनली स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और तुम्हें क्या लग रहा है ये नीचे जाएगा? हैं, तुम्हें लग रहा है ये नीचे जाएगा? तुम लिख के ले लो ये शेयर यहाँ जाएगा, मुझे पता है, मुझे पक्का पता है ये शेयर यहाँ जाएगा ही जाएगा। और अगर दिमाग में थोड़ी सी भी आने लगती है कि भाई सेटअप ही बेकार है, क्यों इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ, क्यों फालतू में कुछ और चीज़ देख लेते हैं, प्राइस एक्शन वगैरह देख लेते हैं, तो एक फिर ऐसे ऐसे शेयर आ जाते हैं। सेटअप 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 यहाँ एग्जीक्यूट हुआ, ये देखो 8 रुपये के आसपास, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल हो जाता, और अगर इसे प्रॉफिट देना है तो बस ये थोड़ा सा बच गया यहाँ से प्रॉफिट देने में। नीचे तो आ ही रहा है, वापस दे देगा, या फिर जा रहा है तो बस इतना से स्टॉप लॉस ले लेगा। मस्त प्लान है। गाइस जस्ट अभी हमने इसके अंदर एंट्री करी है, अडानी वाले शेयर के अंदर। यहाँ से इसका लो ब्रेक हुआ और यहाँ पर हमने रिवर्सल के लिए प्लान किया है इसे भी। स्टॉप लॉस हमारा कुछ इस लेवल का है, टारगेट हमारा कुछ इस लेवल का है। लेकिन बात क्या है कि इस शेयर के अंदर हम इतनी क्वांटिटी नहीं ले पाए, सिर्फ 20 ही क्वांटिटी ले पाए। अगर हमारा टारगेट भी हिट होता है तो सिर्फ 300 रुपये का टारगेट हिट होगा। लेकिन हाँ, जो हमने लॉस किया है वो रिकवर हो जाएगा। और अब क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे है तो हमारी मार्केट बंद रहेगी, हम ट्रेड कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि कल हमारे चैनल की एनिवर्सरी है, 1 साल हमारे चैनल को कंप्लीट हो जाएंगे, तो उस बात की तो खुशी अलग से है। लेकिन कल ट्रेड नहीं कर पाएंगे तो इस बात का दुख भी है। लेकिन कल खैर इंडिपेंडेंस डे है तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। हमारी जो कुछ ट्रेड चल रही होगी प्रॉफिट में चल रही होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, अडानी वाली। तो ये देखो प्रॉफिट में ही अडानी वाली। अगर नहीं भी होता तो क्या है, इतने लॉस देख लिए अब तो 3-4 दिन से लगातार, अब तो आदत सी हो गई है लॉस देखने की भी। लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ तो हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है तो इसे छोड़ देते हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, उसे देखना। अरे टेंशन मत लो, मैं आपको PNL नहीं दिखा रहा, वो हम 10वें दिन देखेंगे, उस हिसाब से देखेंगे ना। फिर 10 दिन में कितना प्रॉफिट हुआ, फिर अगले दिन 10 दिन में कितना हो सकता है, और उससे अगले दिन कितना हो सकता है। ये है देखो मेरे ब्रोकर का इंटरफेस, जो मैं आपको कहते रहता हूँ ना कि आपकी ट्रेडिंग का अनदेखा सच दिखाता है, आपकी गलती दिखाता है कि आप क्या गलती कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अभी तो खैर 51 रुपये का लॉस चल रहा है उसमें, हो सकता है कि वहाँ से प्रॉफिट आ जाए, मुझे तो लग रहा है प्रॉफिट आएगा। ये देखो, अगर आप देख पा रहे होगे माई ट्रेड स्टोरी में जो मेरा ट्रेड स्कोर है वो कितना है, 0.25। ये बहुत पूर माना जाता है, और अगर अच्छा माना जाता है तो वो 2.5 से ऊपर 3.5, इतना ट्रेडिंग स्कोर अच्छा माना जाता है। एवरेज जो मेरा प्रॉफिट है वो 12% का है, और एवरेज जो लॉस है वो मेरा 16% का है। ये देखो ये बता रहा है, अगर हमारा ट्रेड स्कोर 1 से नीचे रहता है तो वो रहता है हमारा पूर, 3 से ज़्यादा रहता है तो होता है हमारा एक्सीलेंट। अब जो हम ट्रेड एनालिसिस देख रहे हैं वो ओवरऑल देख रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे देखना है सिर्फ 1 मंथ का। और जैसे ही हम 1 मंथ में आते हैं तो हमारा ट्रेड स्कोर कितना हो जाता है यहाँ पे 1.54। और एवरेज लॉस और एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एवरेज प्रॉफिट हम कितना बना पा रहे हैं, 400 450 रुपये का। ओके, एवरेज जो हमारा लॉस है वो कितना है
₹210 का, जो कि कुल 3% है। और जो हम प्रॉफिट ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं हम? 12%। और अगर हम इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ में अपनी ट्रेड की और भी अच्छी तरह से एनालिसिस करने के लिए देखें, यहाँ आ जाते हैं हम अपने ट्रेड स्कोर में, माई ट्रेड स्टोरी में, और यहाँ पे मैंने इसको कर लिया 1 मंथ। अब आप देख सकते हो लॉन्ग ट्रेड जो कि हम बाय करते हैं, जहाँ हम सपोर्ट देखते हैं और बाय करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। उसके अंदर हमने कितनी ट्रेड बनाई थी? 11 ट्रेड, और एवरेज लॉस 33% और एवरेज गेन 83%। स्ट्राइक रेट है हमारा इसमें 27 का, और ट्रेड स्कोर हमारा 0.94, जो कि सही नहीं है। और हमारा एवरेज गेन ये भी सही नहीं है। एवरेज लॉस ये सही है, एवरेज लॉस ये सही है। और ये देखो, जब हम आ जाते हैं अपनी शॉर्ट वाली ट्रेड में, जो कि हम किसी भी स्टॉक को रेसिस्टेंस से पकड़ते हैं, ऊपर से पकड़ते हैं नीचे के लिए, एवरेज लॉस यहाँ हमारा बढ़ जाता है। पहले 0.33 था, यहाँ 0.91 है। एवरेज गेन यहाँ सिर्फ 83 था, 0.83, यहाँ एवरेज गेन भी बढ़ जाता है 1.04, जो कि सही बात है। और यहाँ हमारा स्ट्राइक रेट भी बढ़ जाता है, जो कि ये भी एक और अच्छी बात है। तो हमें इस एनालिसिस में क्या देखने को मिला है? जब भी हम नीचे से ऊपर के लिए स्टॉक को पकड़ रहे हैं, यहाँ से ऊपर के लिए, तो ये हमारा नहीं चल रहा है। और जब भी अगर हम रेसिस्टेंस पे से किसी स्टॉक को पकड़ रहे हैं नीचे के लिए, तो वो हमारा इससे अच्छा काम कर रहा है, इससे अच्छा ये काम कर रहा है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो भाई अगर तुम्हें भी इतनी डीपली एनालिसिस करनी है ना अपनी ट्रेड की, तो सैम को डाउनलोड करो। इतने दिन से मैं फालतू में नहीं कह रहा हूँ, इतने कमाल के फीचर हैं, बिल्कुल तुम्हारी ट्रेड स्टोरी में तुम्हारी ट्रेड खुल के दिख जाती है। क्या कर रहे हो, कितना लॉस कर रहे हो, कितना प्रॉफिट कर रहे हो, चांसेस हैं भी कि तुम यहाँ से प्रॉफिटेबल हो पाओगे कि ना। जैसे हमने वहाँ पे देखा, जब हमें वहाँ पे अपना एवरेज लॉस और एवरेज प्रॉफिट देखने को मिला, तो एवरेज लॉस जो था वो हमारा 3 गुना कम था। तो यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ, हमारी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अगर एवरेज लॉस ज़्यादा होता, वहाँ दिक्कत थी। वो जब 3 गुना हमारा जब प्रॉफिट है, तो वो हमें ये दर्शा रहा है कि अगर हमारा लॉस होता है तो एक ट्रेड में कवर हो जाता है और प्रॉफिट भी आ जाता है। क्या है 300 रुपये के लॉस? तुम खुद सोचो ना, जब हम प्रॉफिटेबल कोई भी ट्रेड लेते हैं 700 का, तो उसमें प्रॉफिट ही लेते हैं, लॉस तो रिकवर हो ही जाता है वहाँ से। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमारी बहुत बढ़िया है, रिस्क मैनेजमेंट हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। अब हमें काम करना है अपनी एक्यूरेसी पर। अब हमें ऐसी जगह ट्रेड पकड़नी है जहाँ से हमारी ट्रेड चले, लॉस में न जाए। इस तरह से मुझे तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में पता लग रहा है, अपनी गलतियों के बारे में पता लग रहा है। तुम भी अपनी गलती जाननी स्टार्ट करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सैमको पे बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन करो। कहता थक गया हूँ, अकाउंट ओपन करो। और एक आध महीना जब वहाँ पे ट्रेड लोगे, अपनी ट्रेड स्टोरी देखोगे, पर्सनल इंडेक्स देखोगे, जब आपको समझ में आएगा कि हाँ, आप क्या गलती कर रहे थे, आपको किस गलती पर काम करना है, और जो हमारी एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है। तुमने एक चीज़ पे ध्यान दी, जो हम शॉर्ट ट्रेड पकड़ रहे थे, जब हम रेसिस्टेंस पे थे, नीचे के लिए पकड़ रहे थे, वो ट्रेड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो अब हमारी एक्यूरेसी ऐसी बढ़ सकती है कि अब हम उन्हें अवॉइड करेंगे जो हम सपोर्ट पे से ट्रेड लेते हैं। अब हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे रेसिस्टेंस पे से। यार भाई साहब, तुम कितनी वैल्यूएबल चीज़ें सीख रहे हो इस चैनल से। कसम से 1 से 2 साल पहले मैंने किसी का ऐसा चैनल देखा होता, उसकी जर्नी को मैं इवॉल्व होता हुआ देखता कि हाँ, कैसे कैसे ये बंदा अपनी गलतियाँ ठीक कर रहा है, कैसे कैसे अपनी गलतियाँ पता लग रही हैं और ये अपनी मिस्टेक को ठीक कर रहा है। भाई मैं ट्रेडिंग से लाखों करोड़ों कमा रहा होता। खैर, मुझे तो ये मौका नहीं मिल पाया, लेकिन आपके पास ये मौका है। आप देखो कैसे मैं इवॉल्व कर रहा हूँ, कैसे मैं अपनी गलती को एकदम पहचान रहा हूँ, कैसे मैं रिस्क मैनेजमेंट करके चल रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट क्यों इतना ज़रूरी है भाई, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। तुम इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करता था, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बैठ के ट्रेड नहीं करता, तो मेरा बताया हुआ ऐप डाउनलोड कर, वो आपकी गलती बताएगा, आप क्या गलती कर रहे हो। मैं होता तो मैं बताता। सही बात है। अडानी का शेयर मार्केट से गद्दारी करते हुए, हमारे फेवर में काम करते हुए, और ये मार्केट से गद्दारी कर रहा है। मार्केट का उसूल है, जब भी हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होता है, और ये मार्केट को धोखा दे रहा है, हमारे प्रॉफिट में जा रहा है। तो भाई जब वापस चला जा वापस। गाइस, अगर हम रिस्क मैनेजमेंट ना करें, उस पर काम ना करें, तो लास्ट ऑप्शन देखो यही बचेगा। तो ट्रेडिंग कर रहे हो रिस्क मैनेजमेंट के साथ, वरना लास्ट ऑप्शन फिर यही है। गाइस, 2:10 हो चुके हैं, इतनी देर हो गई है। ये देखो अडानी का शेयर, जहाँ से हमने एंट्री की वहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट के साथ गद्दारी करने लगा, फिर ऊपर गया, फिर अब वापस नीचे आ रहा है। और अभी 2:10 हुए हैं, तो हो सकता है कि नीचे आए 1:1 तक आ जाए और हमारा 1:1 टारगेट दे दे, जो कि हमारा आज लॉस रिकवर हो जाएगा, जो हमने सुबह किया था। तो अब हमें काम क्या करना है, अपनी एक्यूरेसी ठीक करनी है। नीचे से शेयर को नहीं पकड़ना है, रेसिस्टेंस पे से रिवर्सल पकड़ेंगे। तो मैं इस शेयर के बारे में मैं तुम्हें इस शेयर के बारे में मैं तुम्हें टेलीग्राम पे बताता हूँ। इसके अंदर हमारी कैसी पोजीशन रहती है, इसमें हम लॉस में निकलते हैं, प्रॉफिट में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम पे देख लो। मुझे वीडियो एडिट करनी है और कुछ काम भी है, तो
मुझे जाना भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जाके देख लेना कि इसके अंदर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। और हाँ, तुम्हें भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी अच्छे से इवॉल्व करनी है तो सैम को डाउनलोड करो।